लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिमटी जब दाना लेकर चलती है तो 100 बार फिसलती है, लेकिन गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना खता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं आपको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, कि मैं आपको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास। हिंद जिनकी जान थी, नाम हिंदुस्तान जिनका मजहब हिंदुस्तान था। आदरणीय श्रीमान ZDO सर एंड हेडमास्टर सर, चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक और सहपाठियों को मेरा नमस्कार। हस्त की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। हस्त की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे चीखे लिखनी नहीं आती है, चीखे कविता लिखनी नहीं आती है, चीखे लिखता जाता हूँ, चीखे लिखता जाता हूँ। रक्त से रंगते थे धरती को, आर्यों की ललकार को, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बंधन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। माँ दुर्गा को आप अम्मी बोलो, हम अल्लाह को भगवान। सर, माँ दुर्गा को आप अम्मी बोलो, हम अल्लाह को भगवान। और होले होले ऊंचा कर दिया महात्मा गांधी ने पूरा हिंदुस्तान। कतरा कतरा खून दिया था, दिल जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। अरे गोरियों के गाल नहीं, ना ही आवाज मरीजों की, खनखनाट गूंजती थी सैलूल में जंजीरों की। अरे राजनीति से मिली नहीं, ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू का मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माँ ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पे, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पे। अटल बिहारी जी जब पाकिस्तान जाते हैं तो वहाँ की पत्रकार औरत उनसे एक प्रश्न पूछती है। वो कहती है कि आप बहुत सुंदर हो, मैंने आपसे शादी करनी है। तो अटल बिहारी कहते हैं कि ऐसी बात है। तो अटल बिहारी जी क्या कहते हैं, एक पंक्ति में बोलना चाहूंगा कि हीरे मोती सोना चांदी करोड़ों की जायदाद, न ये जमीन न ये आसमान मुझे चाहिए, मिलकर हम तुम सदा रहेंगे खुश, ईश्वर से ये मुझे वरदान चाहिए कि देश की बीवी होने का मिलेगा तुझे भी हक, कि देश की बीवी होने का तुझे भी मिलेगा हक, किंतु दमादों वाला सामान मुझे चाहिए। अगर मिल गया तुझे कश्मीर तो दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना अमेरिका पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं बब्बी कुमार देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो स्वाभाविकशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी के लोग 1857 में जल चुके थे, जो वाशाल बनकर 1947 में हमारा देश को आजाद कर आई। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शख्सों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वे भी अपनी देशभक्ति कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी।
उसके बाद 62-65 के युद्ध में अपना सवा गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये होया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का संदूर गया, नन्ही नोनी होलियों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मारा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मन की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे पत्थर भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। यदि आप बोलोगे साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में जब नंगे पांव में अपने तिरंगा बेच रहा होता है, क्या आप उसकी देशभक्ति कहोगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसा करने के लिए उसको मजबूर कर देती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालू को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालू को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारा परिवार, हमारा समाज अपने देश के लिए समर्पण है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पे, वरना यही कब्र तेरी है, यही कब्रिस्तान तेरा है, यही कब्रिस्तान तेरा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 बोझ, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सब सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को दान दीजिए, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि आप दान के इच्छुक है तो जीते जी रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सबसे बड़ी देशभक्ति है, यही सबसे राष्ट्रीय प्रेम है। हमारे समाज में मुझे एक वैचारिक बीमारी मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां मुस्लिम पैदा होते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है आज इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुस्लिम की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है, न मुस्लिम की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखो, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू मुस्लिम हो जाएं। मेरे विचारों में हमारा राष्ट्रीय निर्माण तब संभव होगा जब हम लड़कियों के पूजा नहीं, उनका सम्मान करेंगे। हमारा राष्ट्रीय निर्माण तब संभव होगा जब हम सब, तुम, आप सब मिलकर हम अपने राष्ट्रीय प्रेम को आगे ले जाएंगे। I begin Indian, I begin student. जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छा। ये बब्बी है, बब्बी कोतवाल, बब्बी कुमार चिल्ली से। होशियार सिंह आप जानते होंगे, इरिगेशन